गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने ये गुड़हल का पौधा देख ही रहे होंगे आप, कितने ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं। तो हमारी ये 2 रुपए की चीज लगाने से आ रहे हैं। आप सामने जो देख रहे होंगे ये 2 रुपए की चीज है, और आप इस चीज को लगाने से ऐसा मान के चलिए आप इतने ढेर सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप लोग ये भी कहोगे कि ये कौन सी चीज है, तो ये आप अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बताओगे कि ये धर्मवीर माली ने ये बताया, इस गुड़हल के पौधे पे ये चीज लगाने से इतने ढेर सारे फूल आएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम ये चीज लगाने से कितने ढेर सारे फूल रहते हैं गुड़हल के पौधे पे। तो ये क्या चीज है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये 2 रुपए की चीज है, तो ये चीज मैंने आपको बताई है। जो तो आप डालोगे पहले जरूरत होती है कि जैसा आप लोग अगर गमले में अगर पौधा अगर आप गुड़हल का चला रहे हो तो उसके देख रेख किस तरीका से करी जाएगी। क्यों कि ये चीज हम किस तरीका से डालते हैं वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। बहरहाल इसकी देख रेख के मैं बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोग जैसी शिकायत आती है कि जैसा हमने गुड़हल का पौधा लगा दिया और हमारे पौधे पे मतलब फूल तो एक आधी 2-4 आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे गुड़हल के पौधा लगा दिया और ढेर सारे फूल नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने जब ये गमले में लगा दिया है और आप सामने देख रहे हो कोई नकली फूल नहीं है, बिल्कुल असलियत फूल है और ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो ये तो जरूरत बंद पे ऐसा होता है कि जैसे गुड़हल का अगर पौधा होता है हमारे यहाँ लगा हुआ, तो क्या होता है कि गुड़हल के पौधे की देख रेख हमारे पास में कुछ कम होती है। क्यों कि हम लगा तो देते हैं, उसकी देख रेख अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो देख रेख के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसा आपका अगर गुड़हल का पौधा लगा हुआ हो गमले में, तो गमले के सिस्टम के द्वारा मैं बताऊंगा कि गमले में जो हम ढेर सारे जो फूल लेते हैं, तो हमारे 2-3 तरीका अपना लो आप लोग, आप पे ऐसे ही फूल आएंगे। क्यों कि हम लोग क्या करते हैं गमले में लगाने के बाद में कि जैसा हमारे ये फूल खिल गया, आप सामने देख ही रहे होगे भैया कि जैसे ढेर सारे जो फूल खिल ही रहे हैं अभी इस समय। तो क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही अगर हमारा फूल खिलता है तो देखो आप बराबर में ये देख रहे होंगे कि ढेर सारी जो कलियां आराम से निकल रही होंगी। देखो ये भी कलियां सारी निकल रही है। तो हम ये जो फूल जो होता है जो अभी तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि का मौसम चल रहा है और नवरात्रि पर ढेर सारे फूल चढ़ ही रहे हैं अभी। और ये फूल बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है गुड़हल का, क्योंकि नवरात्रियों में तो गुड़हल के पौधे की और ज्यादा क्षमता बढ़ती है और जरूरती फूल की रहती है। तो आपको जो है पहले से ही देख रेख अगर आप गुड़हल के पौधे की कर लेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में गुड़हल का पौधा हो फूल नहीं आए। तो हम क्या करते हैं कि जैसा आप लोगों ने ये फूल तोड़ लिया, तो आप जैसे खिंच के नहीं फूल तोड़ो। जिस तरीका से मैं आपको ये फूल तोड़ के दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये फूल तोड़ा है, देखो इस तरीका से तोड़ लो, तो देखो फूल भी नहीं बिगड़ा और आपकी डंडी भी सुरक्षित हो गई। तो फूल तोड़ने का जो तरीका होता है तो वो भी आप अपनी तरह से अपनाएं, क्योंकि फूल का जो तरीका होता है खींच के नहीं टूटा। अगर जो यहाँ से टूटा है तो यहाँ के ही द्वारा एकदम से कलियां बननी चालू कर देगा। तो इस तरीका से आप फूल तोड़ा, पता चली कि ऐसा करके खींच खींच के फूल तोड़ लेते हैं और जो डंडी के यहाँ से टूट जाता है फूल, जैसा आप देख रहे हो सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इस डंडी से अगर यहाँ से अगर फूल तोड़ दोगे तो वो यहाँ से किल्ली देनी बंद कर देगा, क्योंकि वो डंडी की डंडी खड़ी रह जाती है। तो आप बीच में से तोड़ो बिल्कुल यहाँ से जड़ में से, और आपकी डंडी सहित फूल आएगा और बिल्कुल सुंदर और बढ़िया अच्छा लगेगा ये गुड़हल का फूल। तो एक तो हो गया मेरा ये तरीका। तो ऐसा ही हमने ये फूल तोड़ लिया और दूसरी कलियां चालू हो गई। तो जैसा आपका गुड़हल का पौधा अगर मान लो ज्यादातर अगर कलियां दे रहा हो, जैसे कली पे हो गुड़हल, फूल नहीं देता है जो कली देता है गुड़हल का पौधा, तो आप उस कलियों को मैंने बीच बीच में आप लोगों को बताया है कि जैसे मेरी कली होती है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, इस तरीका से हम लोग बीच बीच में आसानी के साथ तोड़ देते हैं। जैसे मैंने ये तोड़ के दिखा दी, तो जैसे बीच बीच में इस तरह की जो कलियां होती हैं इस तरह से आप तोड़ दो, तो यहाँ से ही कलियां देनी ऊपर को बंद कर देगा और जो कली बनानी चालू कर देता है। जैसे 1 2 3 कली ये बन गई। तो इस तरीका से हम जो है 12 महीना फूल आ जाता है गुड़हल पे। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना को रुक जाता, आ तो पूरी साल जाता है फूल, अगर वो तरीका आप लोग अपनी तरह से अगर अपनाते हैं। और दूसरा कारण होता है इसका ये कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसे गुड़हल के पौधे को बिल्कुल छाव वाली जगह पे कतई मत रखो आप। अगर आप छाव वाली जगह पर रखोगे तो ये कलियां देनी ज्यादा तेज कर देगी और फूल देना कम कर देगी। इससे डायरेक्ट जितनी धूप मिलेगी उतना ही आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत बढ़िया सुंदर और अच्छे फूल आएंगे। हम भैया इस तरीके से जब ढेर सारे जब फूल लेते हैं तो आप लोगों को जो हम तरीका जो बताने जा रहे हैं तीसरा, वो तरीका होगा हमारे ये कि जैसा हमारे पास में जैसा अभी दीपावली का महीना जो आ जाता है तो उस समय से हल्की सी ठंड पड़नी चालू हो जाती है और तरीका वही अपनाते हैं लोग। जैसा हम पहले से भाटे से पानी डालते चले आ रहे हैं तो वही तरीका से डालती रहती है। तो जैसे ही अगर मौसम का चेंजिंग बदलाव हो
उस तरीका से आपको पानी का बिल्कुल व्यवस्था कम कर देनी चाहिए गुड़हल के पौधे पे। जितनी कम कर दोगे उतने ही ढेर सारे फूल आएंगे। क्यों कि यही तरीका से हम फूल लेते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है, तो जब तो हम पानी डाल रहे थे, क्यों कि जब तो बरसात भी पड़ रही थी, और अब जो है बरसात भी कम हो गई और मतलब मौसम भी चेंज हो गया, तो इससे गमले को जितनी खुशकी हम देंगे, जितनी खुशकी देंगे, उतना ही हमारे पौधे पर कलियां बननी चालू हो जाएंगी और फूल ढेर सारे हो जाएंगे। तो भैया अगर मान लो आपने, अगर मान लो इस समय में, अगर मान लो ठंड के मौसम जैसे ही बदलाव होता है और इस मौसम में अगर आपने फिर पानी अगर जल्दी जल्दी डाल दिया, तो पौधे की क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पीली पड़ करती हैं, और पौधा जो होता है वो बेगरा बेगरा मालूम पड़ लगता है, क्योंकि जब ज्यादा पानी पड़ता नहीं है तो उसकी पत्तियां डालने का पूरा पूरा चांस बढ़ जाता है, वो किल्लियां नहीं देता है, फिर पत्तियां डालता है। तो आप इस बात का बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखें भैया कि अगर आप पानी डालें तो इस गुड़हल के पौधे पे लमसम करीब में 8 या 10 दिन के बाद डालो। आप 8 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, जितने अगर खिंच खिंच का पानी लगेगा उतने ही गुड़हल के पौधे पर आपके ढेर सारे फूल आएंगे। तो ये गमले की बिल्कुल खास बात होती है। और गमले में अब मैं जो चीज आपको बताऊंगा कि इस पे हम जो कौन सी चीज ऐसी डालते हैं जो ढेर सारे जो फूल लेते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग पहली बात क्या करते हैं कि जैसे गमले की क्षमता देखते हैं कि जैसा हमारा गमला बिल्कुल मिट्टी से ऐसा हो गया जैसे का मतलब उसे नराई गुड़ाई लाग, जैसे मुलायम मिट्टी होती है, हल्की खुशकी होती है उसके अंदर, तो ही हम उसकी नराई गुड़ाई करते हैं। और नराई गुड़ाई करने के बाद में जो चीज हम उसके अंदर डालते हैं वो आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वो आपको बिल्कुल नराई गुड़ाई करने के बाद में और उसे बिल्कुल आसानी के साथ डाल दो। और डालने के बाद में क्या होता है, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 या 6 दिन के बाद पानी डालना है। जब तक आपका पौधा बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ने लगेगा कि किल्ली देकर बिल्कुल तुरंत आ गया, तब उसको 1, 2 या 3 लीटर पानी डाल दो, जितनी उसकी व्यवस्था हो। फिर आप ऐसा मान कर चलिए 10 दिन के लिए भूल जाओ, और 10 दिन के बाद में अगर आप देखोगे तो अपने पौधे पे जैसे भी गुड़हल होगा ऐसे ही फूल आएंगे जैसे मेरे पास में आ रहे हैं भैया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फ्री का तरीका, कि जैसे फ्री का तरीका वो होगा जैसा आप लोग अगर ऐसे ही पौधे की, अगर मान लो आप घर पर अगर घर बैठे ही अगर पौधा बनाने चाहो तो ये भी बहुत आसानी तरीका से बन जाता है। तो इसका इस समय तो टाइम जो है हमारा निकल चुका है। क्यों, क्या तो हम शुरुआत बरसात में ही अगर इसकी कटिंग लगाते तो अब तक हमारी जो बिल्कुल तैयार होकर पौधा बिल्कुल फिट हो जाता। और आप अगर इसकी कटिंग के द्वारा अगर पौधा बनाओगे, अब इस समय की बात बता रहा हूं मैं, तो इसे लगाओगे आप जनवरी या फरवरी के महीना में इसकी कटिंग लगा दो आप। तो जनवरी फरवरी में लगाने के बाद में आपके जितने ढेर सारे पौधे चाहोगे वो आसानी के साथ बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और जैसे भी चाहोगे वो बन जाएगा। अब हमारा ज्यादातर बड़ा बड़ा जो पौधा हम बनाते हैं वो तरीका हमारा अलग होगा। क्यों कि फिर हम ज्यादा बड़ा जब पौधा बनाते हैं भैया तो वो बनाते हैं, जैसा हमने देख लिया कि हमारा तो इतना मोटा पौधा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो है गुटी के द्वारा पौधा तैयार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर से बीच में आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैंने कट लगाने के बाद में और मेरे पास में एक मोस्टी घास आती है, और घास आने के बाद में मैं इस पर बंदिश लगाता हूँ। बंदिश लगाने के बाद में तो उसका टाइम होगा जनवरी फरवरी में बांध लो, या इस समय तो हमने बांध के काट के और बना भी नहीं, बेकार आपसे कह दो। क्योंकि ये ठंड के मौसम में हम गुट्टी नहीं बांधते हैं, क्योंकि उस पर इस समय जड़ नहीं आएगी। आएगी जब ही उसकी गर्मी पड़ रही होगी, जब या तो बरसात में बांध देते हैं हम लोग। तो ये 2 तरीका मेरे ऐसे हैं कि आप जाओ तो आप घर बैठा आसानी के साथ अपनी गुड़हल के पौधे जो मर्जी चाहो वो बना सकते हो। 8 या 10 मर बनाओगे कटिंग के द्वारा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि कटिंग अगर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग ज्यादा बारीक भी मत लगाओ, मतलब जितनी भी साइज की हो वो उतनी साइज की कटिंग लगा लो आसानी के साथ, जिससे वो सूखे नहीं। और जब काटते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक अपना कटर या कैंची जो भी हो वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, इससे कोई फंगस की चांस नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत सी कटिंग लगाते हैं वो गल जाती है। तो आप इस समय काटते समय उस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और रखने के जब काट के बाद तो किसी चीज में वो डुबेलें, जैसे एलोवेरा का जल होता है उसमें आप हल्का सा डुबो लो, और कितनी रेत वाली जब मिट्टी ले लो, जैसे रेत वाली मिट्टी बहुत सारी होती है, गमलों में भी होती है, तो आसानी के साथ लगा दो। तो ये तरीका तुम्हारा गुड़हल बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है और बड़ी आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस उसे एक चलाने का तरीका होता है, क्योंकि जब चलाते नहीं है गुड़हल का पौधा जब मरता है हमारा तो ज्यादातर पानी की वाटर लेवल से ज्यादा मरता है। क्योंकि जब हम पानी ज्यादा गमले में डालते नहीं है तो पानी से जो पौधा होता है वो नीचे की जड़ गड़ानी चालू कर देता है और फूल देना कम करता है। गुड़हल के पौधे पे वही तरीका अपना लो
कि इस पर पानी की व्यवस्था कम रखो। जैसे भाटा पड़ रहा है तो पानी देना ही देना है, और जैसे ही मौसम का बदलाव हो जाए तो आप पानी की व्यवस्था कम कर दो। 8 में या 15 में दिन पानी लगाओ, आप पे इस सारे फूल आएंगे। क्योंकि इसका फूल जो होता है बहुत प्रिय और बहुत अच्छा होता है गुड़हल का फूल, और सभी देवी देवताओं को इसको मान्यता वो है इसका, और हर जगह चढ़ाने से कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इसमें बाधाएं भी बहुत कम आती हैं। अब मैं आपको इस विषय में बता रहा हूँ कि ये मेरी क्या चीज है, ये हम किस तरीका से डालेंगे। या अगर जो सामने आप जो मैं इस चीज के बारे में आपको बता रही है, तो ये वाले जो दवाई है जो वाली है, इसका नाम है रॉक हॉस्पिट खाद, और ये हर एक दुकान पे मिल जाती है। रॉक हॉस्पिट खाद है ये, और ये इस तरह की निकलेगी, आप देख रहे हो ये पाउडर की तरह। तो ये गुड़हल के पौधे के लिए इतनी कारगर साबित हुई है कि हमने इसका बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट लेकर देखा है। आप चाहो तो इस चीज का बिल्कुल इस्तेमाल करके देखो, मगर करना आपको इस तरह से है जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। तो आप लोग 1 चम्मच ले लो, और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इस तरह से डाल लो, और डालने के बाद में आपको ये देखना है कि इस चीज का इस्तेमाल करोगे मतलब 1 साल में 2 दफे, क्योंकि 6 महीने के बाद ही होता है ये एक पौधे के लिए, क्योंकि ये फूल के ही लिए है असलियत चीज। और ये चीज आप देख रहे हो ये ऑर्गेनिक पोटास है, ये वाली जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये भी आप अगर इस्तेमाल करोगे तो ये महीने में 1 बार आराम से कर लो, तो आपका पौधा जो है बिल्कुल ग्रुप देना, किल्ली देना बिल्कुल तैयार करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फूल भी इतने भड़काएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तुम आप डायरेक्ट जो देखोगे तो इस चीज का जो इस्तेमाल करोगे वो डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी में करोगे, इस तरह से जो मैंने डाल दिया गमले में। ये 1 चम्मच करीब में इस तरह से आप गमले में आसानी के साथ इस तरह से डालते रहो। तो ये महीने में 1 बार डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज जो मैंने बताई है वो 6 महीने के बाद भी पड़ेगी ये वाली। तो ये मैंने अब जो डालने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर फूल ढेर सारे आ गए और मैंने लगा रखा है। अब मुझसे दोबारा फूल ढेर सारे जो फूल जो सर्दियों में भी आ जाते हैं हमारी गुड़हल पे, मौसम पे नहीं आते हैं, तो इस पर सर्दियों में आएंगे। इसके अंदर इतनी गर्मी पड़ जाएगी। तो ये चीज जो है मैंने 1 चम्मच मिला ली इस पानी में, और ये 1 चम्मच चीज जो है मैं इस गमले में डाल रहा हूँ। तो भैया ये मैंने एक गमले में डाल दिया है, ये वाली आप लोगों को दिखाया है। तो भैया ये वाली जो मैंने आपको खाद डाली है, जब ये खाद डालने के बाद में आपको 8 दिन तक कोई भी पानी नहीं डालना है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें भैया। आप लोगों ने अगर पानी डाल दिया तो ऐसा मान के चलिए आपका पत्ता जो है इसका गुड़हल का पीला पड़ना चालू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल जब तक गमले की नमी बिल्कुल खत्म ना हो, खुश्की ले जाए गमला, तभी आपको पानी डालना है। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो सर्दियों की वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस समय आपको सर्दियों की मौसम के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि 8 दिन की बात जो बता रहा हूँ पानी डालने की, वो 8 दिन की बात सर्दियों में बता रहा हूँ। और ये चीज अगर आप डालोगे, अगर मान लो जैसे जेठ बैसाख में अगर मान लो जैसे तेज गर्मी पड़ती है, तो आपको उस समय अगर ये चीज डालोगे तो उससे डायरेक्ट पानी डालना है फिर डेली, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी पड़ती है। तो ये तो मैंने आपको सर्दियों की बात बताई है भैया। वीडियो अगर आप लोगों को हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना।